बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज कुमार की पत्नी शशि गोस्वामी को मनोज कुमार की मौत के बाद मिला नया सहारा। मनोज कुमार के जीते जी शशि गोस्वामी ने निभाया एक अच्छी पत्नी का फर्ज। मनोज कुमार के आखिरी वक्त तक पत्नी शशि ने नहीं छोड़ा मनोज कुमार का साथ। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चैनल में। मैं हूं आपके दोस्त पूनम अधिकारी। कहते हैं जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन जब कोई शख्स जाने वाला होता है और जब उसका आखिरी वक्त चल रहा होता है ना, उसी वक्त पता चलता है कि आपका अपना कौन है और आपके झूठे रिश्ते कौन हैं। शशि गोस्वामी जो कि मनोज कुमार की पत्नी हैं, अब उन्हें मनोज कुमार की मौत के बाद एक नया सहारा मिल गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मनोज कुमार का आखिरी वक्त था तो उस वक्त शशि गोस्वामी ने एक अच्छी पत्नी के सभी फर्ज निभाए थे। अभी पूरी खबर क्या है बताने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, मनोज कुमार तो चले गए, लेकिन अपने पीछे कई सारी यादें, कई सारे किस्से और कई सारी बातें छोड़ गए हैं। आज भी उनकी मौत के इतने दिनों बाद भी, यानी 4 अप्रैल को उनकी मौत हुई थी, और आज भी हर कोई मनोज कुमार से जुड़ी छोटी छोटी बातें पता करना चाहता है। मनोज कुमार के साथ क्या हुआ, मनोज कुमार के आखिरी वक्त में कौन उनके साथ था, कौन था जिसने मनोज कुमार की देखरेख की। हर किसी को ये सब जानने में बहुत दिलचस्पी है। और अच्छी चीज ये है कि मनोज कुमार की मौत के बाद भले ही उनकी पत्नी शशि गोस्वामी पूरी तरह से टूट गई हूँ, लेकिन अब उन्हें एक नया सहारा मिल गया है, जिसके सहारे शायद वो बाकी की अपनी बची कुची जिंदगी चैन से जी सकती है। दरअसल आपको बता दूं कि जब मनोज कुमार का आखिरी वक्त था, मनोज कुमार पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था, वो ज्यादा हिल भी नहीं पा रहे थे। उस वक्त जो उनकी पत्नी है शशि गोस्वामी, वो उनके साए की तरह उनके साथ बनी रही। दरअसल शशि गोस्वामी की भी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी, लेकिन जो मनोज कुमार हैं, उनके 2 बेटे हैं। एक का नाम है कुणाल गोस्वामी और दूसरे का नाम है विशाल गोस्वामी। तो ये जो दोनों भी थे, ये दोनों भी अपनी माँ के लिए भी बहुत परेशान रहते थे, दोनों बेटे, क्योंकि उनको लगता था कि मनोज कुमार यानी पापा की केयर करते करते, पापा की देखभाल करते करते जो माँ है वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती है। और इसीलिए जो उनके बड़े बेटे हैं मनोज कुमार के, यानी जो कुणाल है, कुणाल ने कई बार अपनी माँ को भी बोला कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा और जो पापा हैं उनको हमारा छोटा भाई देख लेगा। ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो शशि गोस्वामी हैं, उन्होंने अपने बेटे की एक भी बात नहीं मानी और वो चाहती थी कि मनोज कुमार जब तक हैं और जैसे भी है, जिस भी हालत में है, वो उनके बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। यही वजह है कि इतनी उनकी तबीयत खराब थी, जो मनोज कुमार की पत्नी है शशि, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वरना अक्सर आप देखते होंगे कि जब बहुत ज़्यादा किसी की तबीयत बिगड़ने लग जाती है तो आसपास रिश्तेदार वाले भी मुंह सड़ा लेते हैं या मुंह फेर लेते हैं, लेकिन शशि ने ऐसा नहीं किया। शायद यही थी शशि और जो मनोज कुमार की लव स्टोरी की सच्ची, आप कह सकते हैं सच्चा बेस। कहते हैं ना कि जब सच्चा प्यार होता है तो वो मुसीबत में ही आपके साथ खड़ा होता है, भले ही आपके सुख में आपके साथ खड़ा ना हो, लेकिन आपके दुख में जरूर आपके साथ खड़ा होता है। यही वजह थी कि जब मनोज कुमार का आखिरी वक्त था, वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे। उनके दोनों बेटे भी उनकी सेवा कर रहे थे, कुणाल हो चाहे विशाल हो, लेकिन साथ ही शशि गोस्वामी जिनकी तबीयत पहले से ही खराब थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी तबीयत की परवाह किए बनाए ही वो अपने पति की दिन रात सेवा कर रही थी। और यही वजह है जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, जब उनका दाह संस्कार किया गया, तो जो उनकी पत्नी है शशि गोस्वामी, वो फूट फूट कर रो रही थी। उनको देखकर एकदम कलेजा भरा रहा था। साथ ही अब ये भी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब मनोज कुमार की मौत के बाद जो शशि गोस्वामी है, उन्हें एक नया सहारा मिल गया है उनके बेटे के रूप में। दरअसल जो कुणाल है, जो बड़े बेटे हैं मनोज कुमार के, उन्होंने अब ये फैसला लिया है कि अब वो पापा के जाने के बाद, यानी मनोज कुमार के जाने के बाद, अब वो अपनी माँ को अपने साथ ले जाएंगे और अब वहाँ पर उनकी देखरेख करेंगे। दरअसल इस वक्त अभी तो जो शशि हैं वो मुंबई में रहती हैं। मुंबई में अभी, क्योंकि मनोज कुमार का घर भी मुंबई में था, सब कुछ मुंबई में था, तो इसीलिए वो अपने पति के साथ बनी हुई थी। लेकिन अब क्योंकि मनोज कुमार ही इस दुनिया में नहीं रहे, तो जो उनके बेटे हैं कुणाल गोस्वामी, जो कि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुणाल गोस्वामी अब चाहते हैं कि उनकी माँ उनके साथ चले जाए, मतलब उनकी माँ जो उनके बेटे और बहू के साथ चली जाए और कुछ वक्त वो अपनी माँ की सेवा करे, ताकि जो माँ है वो भी इस सदमे से बाहर निकल आए। और कहते हैं ना, जब आप उसी घर में रहते हैं तो आपको और भी ज़्यादा यादें आती रहती है और भी ज़्यादा दिमाग में चीज़ें घूमती रहती है। तो इससे जो कुणाल है, जो बड़े बेटे हैं मनोज कुमार के, वो चाहते हैं कि कुछ वक्त के लिए मम्मी का घर का माहौल चेंज हो। अगर वो शायद इस घर से बाहर ना आएगी तो कुछ शायद वो उस सदमे से भी बाहर आ पाएगी पापा के जाने के।
वही बता दो कि अब ना कुछ चीज़ें हैं जो मनोज कुमार की, जो लोगों के किस्से हैं जो याद आ रहे हैं। जैसे मुझे अभी वो इंटरव्यू याद है जब मनोज कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्होंने धर्मेंद्र पाजी और जो शशि कपूर है उनको लालची कहा था। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान मनोज कुमार से पूछा गया था कि आप इतनी ज़्यादा फिल्में क्यों नहीं करते, जबकि जो आपके बाकी को स्टार है, जो आपके साथ के हैं, जैसे धर्मेंद्र है, शशि कपूर है, इन लोगों ने तो पता नहीं कितनी सारी फिल्में कर दी हैं। तो इस पर मनोज कुमार ने कहा था कि मैं लालची एक्टर नहीं हूँ, मेरे बाकी के जो को स्टार्स हैं वो लालची एक्टर है। मैंने अब तक सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 35 फिल्में की हैं। वहीं धर्मेंद्र की बात करें या शशि कपूर की बात करें तो उन्होंने अब तक 300 से भी ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं। तो उनका कहना है कि मुझे स्क्रिप्ट पसंद आनी चाहिए, कहानी पसंद आनी चाहिए, मैं पैसों के पीछे नहीं, मैं सिर्फ फिल्म के पीछे काम करता हूँ, मैं बाकियों की तरह लालची एक्टर नहीं हूँ। तो मनोज कुमार मुंह के बहुत मुंहफट थे, वो जो मन में आता था वो मुंह पर बोल देते थे, चाहे सामने वालों को बुरा लगे या भला लगे। यही वजह है कि जब ऐसे लोग चले जाते हैं तो उनकी बातें होती हैं, उनका जिक्र होता है, उनकी किस्से कहानियाँ याद की जाती है। और अब हर कोई कहीं ना कहीं मनोज कुमार के जाने के बाद उनकी पत्नी शशि की चिंता कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शशि जी भी इस सदमे से बाहर आ जाएं और जल्द से जल्द वो एक नई जिंदगी की शुरुआत मनोज कुमार के जाने के बाद भी कर सके। फिलहाल आज की मेरी वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।